कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। वरवसेन जननी दिठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर योगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी महाराज की जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति का मन रहता है कि गुरु के माध्यम से हम आत्म कल्याण के सूत्रों को जानें। और आत्म कल्याण के सूत्र मात्र धर्म से ही नहीं चलते। इस संसार में दो प्रकार का धर्म है, एक व्यवहार का और एक निश्चय का। और निश्चय और व्यवहार में भी दो भेद किए हैं। व्यवहार में भी एक धर्म और कर्म, दोनों में संतुलन बना के हमें जीवन जीना होगा। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म धर्म है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। बड़े बड़े दिग्गज भी इसको समझ नहीं पाते। महानुभाव, धर्म के साथ साथ कर्म में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। व्यक्ति जब अपना जीवन जीता है और जब पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, एक जीव को एक माता पिता ने संतान को जन्म दे दिया है, तो उसको पहले उसकी व्यवस्था बनाते हैं खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की। और जो पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो एक समय पर उसके माता पिता उसके विवाह की व्यवस्था बनाते हैं। ये एक व्यवस्था है इस संसार की। या तो संन्यास या शादी, दो ही जीवन है, गृहस्थ जीवन या संन्यास जीवन। कुछ लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता तो हमेशा बीच का ही है, और बीच वाला तो हमेशा फंसता ही है। इसलिए बीच का कोई मार्ग है नहीं, या तो गृहस्थ जीवन जियो या संन्यास जीवन। और जब उसकी शादी करा देते हैं, शादी करने के बाद वो अपनी संतान करता है। हर दंपत्ति का एक ही सपना होता है कि हमारी संतान अच्छी हो, और वो संतान बड़ी होकर के हमें हमारी सेवा करके हमें लाभ दे और खुद भी लाभ ले। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है
कि माता पिता के साथ बच्चों का मनमुटाव हो जाता है। पिता के साथ मनमुटाव हो गया या माँ के साथ हो गया या माता पिता दोनों के साथ हो गया, फिर पिता और पुत्र में मनमुटाव क्यों हुआ है? तो ये सवाल खड़ा होता है कि मनमुटाव दूर करें, और सब लोगों को बुलाते हैं, पंच बिठाते हैं, रिश्तेदारों से भी कहते हैं, कभी कभार इस मनमुटाव में गुरुओं को भी बीच में ले आते हैं। लेकिन ये मनमुटाव दूर करे कैसे? तो पहले सवाल खड़ा होता है कि मनमुटाव बना कैसे? मनमुटाव दूर करना है तो मनमुटाव दूर करने के लिए उन मनमुटाव के कारण क्या हैं ये पैदा करो। जो कारण बने हैं उनको दूर कर दो तो मनमुटाव दूर हो जाएगा। मनमुटाव होने के कारण क्या हैं, तो उन कारणों को खोजो। तो आज के समय में पिता पुत्र में या माता पिता के पुत्र में, इन तीनों में मनमुटाव चल रहे हैं। लोगों की गृहस्थियों में आजकल बड़ा झमेला है, ये कह लो आपकी भाषा में। हर पुत्र पिता से नाराज है या बच्चे माता पिता से उखड़े उखड़े हैं। कारण क्या है? मनमुटाव होने के भी कुछ कारण हैं। कौन कौन से? पहला सबसे बड़ा कारण जो है, माता पिता का बच्चों को ज़्यादा टोकना या ज़्यादा समझाना। टोका टाकी भी एक समय तक अच्छी लगती है। पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में लिखा है कि टोकना मत। साधु को भी कहा है कि टोको मत, जब तक वो राय ना मांगे, सलाह ना मांगे, तब तक उसको समझाना मत। और जब वो कहे कि मुझे कोई टोक दे, तब तक टोकना मत। लेकिन आप टोका टाकी ज़्यादा करते हो और उस कारण से बच्चे परेशान हैं। अगर आपने धर्म स्वीकार कर लिया है और आपके कहने के बाद भी बच्चा धर्म स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आप उसे ज़बरदस्ती टोका टाकी करके धर्म करवाओ। अब वो परेशान है। आपने धर्म स्वीकार किया 65 साल की उम्र में और उसका धर्म स्वीकार करा रहे हो 25 या 15 साल की उम्र में। वो उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, उन्हें पढ़ने दो। युवा को अगर साथ लेके चलना है तो उसे पुचकार की ज़रूरत है, उसे आशीर्वाद की ज़रूरत है, थोड़े सहारे की ज़रूरत है। इसलिए मन मुटाव अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं टोका टाकी भी ज़्यादा हो रही होगी। और वो तो एक कहावत है, टोका टाकी ज़्यादा करोगे तो सामने वाला भी ठोका ठाकी करेगा। इसलिए टोका टाकी मत करो, सामने वाला भी तैयार बैठा है। कुछ करोगे तो कुछ सामने से भी होगा। हर बात में अगर शादी हो गई बच्चों की, तो शादी होने के बाद अगर कोई घर में आया है तो क्या ज़रूरत है, जब तुमने बहू को घर दे दिया है, बेटे को दुकान दे दी है, अब टोका टाकी की ज़रूरत क्या है? जब तक सलाह ना मांगे तब तक मत दो। और अगर दे रहे हो तो बच्चे तुमसे परेशान होकर के, दुखी होकर के एक दिन या तो बोलना बंद कर देंगे, या तुम्हें तो कहेंगे नहीं घर से बाहर निकलो, खुद कह देंगे माँ हमें दूसरा मकान पसंद आ गया है, यहाँ पता नहीं क्यों कंजेस्टेड है, गाड़ी आ नहीं पाती, गलियाँ छोटी हैं, मन कर रहा है बाहर जाकर के थोड़ी दूसरी कॉलोनी में मकान ले लें और फिर तुम भी आ जाना वहीं पर ही। अब मकान ले लिया, अब उसे पता है माँ बाप तो पूरा मना मकान छोड़ेंगे नहीं, क्यों अड़ोस पड़ोस बोली चाली तो यहाँ है, तुम यहाँ रहो हम वहाँ जा रहे हैं, अब तुम शांति से रहो, हमें शांति से जीने दो। इसलिए टोका टाकी करने की ज़रूरत क्या है? घर में साली आई तो तुम कौन आया है, हमारे पास तो कोई बोलने नहीं आया, तो भैया तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे तुमसे बोलेंगे, वो उनके रिश्तेदार हैं उनसे बोलेंगे, ज़रूरत क्या है टोका टाकी करने की? अब साली तुम्हारी है या उसकी है? तो तुम्हारी साली आती थी वो तुमसे बोलती थी, और उसकी साली आई है तो तुम क्यों बोलते हो उससे? तो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हर चीज़ में कौन आया है, कौन जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किसको दे रहे हो, किससे ले रहे हो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी कर दी है, तो ज़्यादा टोका टाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टोकोगे, अगर बच्चे का मन अभी सलाह दो लेकिन एक बार दो, पिता के दायित्व को निभाना है तो समय के अनुसार आपको
क्रिया करनी होगी, समय के अनुसार आप उसे संस्कार दे दो, उसे आप सलाह दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो एक बार में समझ गया, 2 बार में समझ गया, ठीक है, तीसरी बार सलाह मत देना, वो तुम उसके दुश्मन बन जाओगे। अगर किसी बच्चे का शादी करने का मन नहीं कर रहा है, आज के समय में बच्चे शादी देर से करते हैं, देर से करने लग गए या देर से करवा रहे हैं उनके यार दोस्त मित्र। लेकिन याद रखना, अब उन्हें कह दिया, जब नहीं मान रहे तो ठीक है भैया, अब उन्हें चोट खाने दो। जब वो कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जब ठोकर खा लेंगे तो अकल आ जाएगी, उन्हें पता लग जाएगा। जब 30 साल की उम्र में शादी करेंगे, 70 साल की उम्र में जाकर के अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होंगे, और फिर जब मन करेगा कि हम अपना भी कल्याण कर लें, अब बैठे रहो बिस्तर पे। तो इसलिए टोका टाकी ज़्यादा ना करें। दूसरी बात, माता पिता का बच्चों से भेदभाव करना। आपने बचपन में ही बच्चों से कहना शुरू कर दिया है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, छोटा मेरा बड़ा तुम्हारा। क्या ज़रूरत थी ये बात कहने की? अब वो बच्चा बड़ा होने के बाद आपसे भी कह रहा है, माँ तुम तो भाई की हो, मैं तो पिता की सेवा करूँगा। ये भेदभाव करना गलत है। आपने अगर सोचा है कि उसको मैं ऐसे फ्लैट दे दूंगा, उसको ये दूंगा, उसको वो दूंगा, क्या ज़रूरत थी ऐसे सोचने की? और अगर सोच भी लिया, पहली बात तो सोचना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आने वाली चीज़ों को पहले ही कर डालते हैं। जैसे शिशुपाल की माँ ने जब दिव्य वाणी हुई थी कि शिशुपाल ये दिव्य पुरुष है, इसे मारो मत, तो उसने पूछा ये क्या हुआ, इसकी जो 2 हाथ ज़्यादा हैं, ये आँखें जो ज़्यादा हैं, ये कैसे ख़त्म होंगी? तो उन्होंने कहा जो जिसकी गोद में जाकर के इसके जो भव्य पुण्य आत्मा होगा, उसकी गोद में जाके इसके हाथ और नेत्र ये कम हो जाएंगे जो ज़्यादा हैं। मुकुट सर पे रहता है, सोने का हो या चांदी का हो। पायल झनकार बार बार बजती है, पैरों में रहती है, चाहे वो सोने की हो चाहे चांदी की हो। इसलिए ज़्यादा बजो मत, नहीं तो पैरों की ठोकरें मिलेंगी। पायल की तरह बजोगे ठोकर मिलेगी। मुकुट की तरह मौन रहो, सर पे पहनाएंगे, तिजोरी में संभाल के रखेंगे। महानुभाव, समय अनुसार परिवर्तन करना, और उसके साथ साथ याद रखना, अगर मन मुटाव हुआ है तो माता पिता की गलती नहीं होती, ये याद रखना। कहीं ना कहीं बच्चों में भी कमी होगी। 100% एक व्यक्ति गलत नहीं होता। ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। या तो पुत्र की गलती होगी और पिता की भी गलती होगी। अगर पिता की गलती है तो पुत्र की भी गलती होगी। एक व्यक्ति की कभी लड़ाई नहीं हो सकती। लड़ाई करने के लिए, मन मुटाव के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर कोई बेटा पिता से नाराज हो गया है तो याद रखना उस बेटे में संस्कारों की कमी है। इसलिए संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। एक घर के अंदर 2 बच्चियां थी। ये पुरानी बात है, आज याद आ गई समय को देख करके। एक घर के अंदर एक माँ की 2 बेटी थी, चुनमुन और मुनमुन। नाम भी ऐसे रखते थे, चुन्नू मुन्नू, मोटू पतलू, छोटा बड़ा, ऐसे नाम होते थे। असली नाम तो कोई लेते ही नहीं थे पहले, लाडले होते थे। ठीक है, चुन्नू मुन्नू, चुनमुन मुनमुन नाम थे उनके, चुन्नू मुन्नू कहते थे। गर्मी का महीना था तो दिन बड़े होते हैं, बच्चों का मन घूमने का होता है। तो पहले घूमना भी क्या था, नानी के घर से अपने घर, अपने घर से नानी के घर। तो चुन्नू ने कह दिया, माँ मैं नानी के घर जाना चाहती हूँ। क्या करोगी? कुछ नहीं, लड्डू पूड़ी खाऊंगी। तो नानी तो वही देती या देता, नानी के घर जाएगा तो लड्डू मिलेंगे। बच्चे नानी के जाते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ तो बस प्यार ही प्यार है, डांट नहीं है। दूध भी पिला दोगे, अगर दूध भी फैला दिया तब भी फुचकारी मिलेगी, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। ठीक है, माँ ने थोड़ा सा सामान बांध के दे दिया है, रास्ते में चले जाना। जा रही थी, एक घोड़ा पड़ा तो घोड़े से पूछा, घोड़े भैया मैं तुम्हारी मदद कर दूं क्या? उनने कहा हाँ भूखा हूँ
वो बोरी के चने इसमें डाल दो, खा लूँगा। बंधा हूँ, उनने चने उसमें डाल दिए, आगे बढ़ गई। आगे गई, गाय मिली, गाय से पूछा, गाय माता मैं तुम्हारी मदद कर दूं? छोटी सी है, भोली सी है, चलती जा रही है। हाँ, उनने कहा ठीक है, मैं थक गई हूँ, बैठने का मन हो रहा है, गंदगी हो रही है, साफ कर दो। उनने साफ कर दिया, गाय बैठ गई। और आगे गई, एक बूढ़ी महिला मिली, तो उससे कहा, बूढ़ी अम्मा मैं तुम्हारी कोई सेवा कर दूं? तो उसने कहा, बेटा मैं बीमार हूँ, 2 रोटी बना दे, खा लूँगी। रोटी बना के चली गई। नानी के पहुँच गई, नानी के रुकी, खूब सेवा करी। नानी भी मस्त, खाने को दूध मलाई देती। अब वो नानी के यहाँ से मन भर गया, कहने लगी मुझे जाना है। तो नानी ने खस्ता, कचौड़ी, नमक पारे, शक्कर और वो बर्फी लड्डू बांध के दे दिए। जाने लगी, रास्ते में फिर वही बूढ़ी अम्मा मिली। तो उनने कहा, आज तो मैं ठीक हूँ, कहाँ जा रही है? मैं वहाँ जा रही हूँ अपनी माँ के पास, अब नानी के यहाँ मन भर गया। तो एक काम कर, मैंने कुछ पूड़ी बनाई हैं, तेरे लिए लड्डू बनाए, ले जा। ले गई, पोटली बांध के दे दी। रास्ते में गाय पड़ी, फिर वही उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? माँ के पास जा रही हूँ, मन भर गया। बूढ़ी, ये क्या है? बूढ़ी अम्मा ने दिए हैं। ठीक है, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा सा घी रखा है और दूध रखा है, ले जा। अब उसका सामान भारी हो गया। घोड़े के पास गई, घोड़े ने ही पूछा, तो उनने कहा, थक गई हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं, मेरी पीठ पे बैठ जा। और एक बोरी चना दे दिया, तुमने मेरी मदद करी थी, चना ले जा। घर गई, माँ को देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन जो मुनमुन थी वो देख के जल गई। वो कहे, मुझे भी नानी के यहाँ जाना है। क्यों? इतना सारा सामान लाई है तो मुझे भी चाहिए। अब वो गई, माँ से कह कर के लड़ झगड़ के चली गई। घोड़ा, गाय, बूढ़ी अम्मा उसे भी मिली, लेकिन उन्होंने किसी की मदद नहीं करी। नानी के पास गई, खाए जाए, नानी के यहाँ उनने प्यार नहीं दिया, लाड़ प्यार नहीं किया, मन ही नहीं लगा। लौट के माँ के पास आ गई। नानी ने एक पोटली बांध के दे दी थी। आके रोने लगी, मुझे तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो उसकी माँ ने कहा, रास्ते में घोड़ा मिला था, हाँ, गाय मिली थी, हाँ, बूढ़ी अम्मा मिली, हाँ, किसी की सेवा करी? कहने लगे, नहीं करी, बस कुछ भी नहीं मिलेगा। सेवा करी थी तो मेवा मिल गई, नहीं करी तो नहीं मिली। महानुभाव, ये थे हमारे संस्कार। जैसे संस्कार हैं वैसे मिल रहे हैं। बच्चे चाहते तो ये हैं कि माता पिता हमें प्यार दें। प्यार कोई देता नहीं है, प्यार लेना पड़ता है। तुम कैसे ले रहे हो? अगर आप अपने माता पिता के इतिहास को उठा के देखोगे तो उन्होंने क्या नहीं किया। अपने माता पिता के सुबह उठ कर के पैर छूते थे। पहले अपने माता पिता को देखो तो इसे उन्होंने किया क्या है। रात को सोने से पहले 1 घंटे तक पैर दबाया करते थे। तुमने दबाए? प्यार तो चाहते हो, लेकिन प्यार ऐसी थोड़ी ना मिलेगा। पहले की परंपराएं कैसी थी? ऐसी नहीं थी। रात भर पैर दबाते रहते थे जब तक वो कहते नहीं थे चले जाओ, और जब उनकी आंख लग गई तो अब तो कहना ही नहीं है। दबाते दबाते वहीं आंख लग जाती थी, वहीं गिर गए, गोदी में उठा करके ले जाते थे और कहते थे, सुनो, इसको 1 गिलास दूध ज़्यादा पिलाना, रात को मेरी ज़्यादा सेवा करी। ये वात्सल्य, ये प्यार ऐसे नहीं मिलता। उसके साथ साथ सोने से पहले, सोते उठते के साथ ही जैसे ही उठते थे तो माता पिता के पैर छूते थे। रात को सोने से पहले पैर छूते थे। अपने से बड़ों को जी लगा करके बोलते थे। भाई कहते थे, दीदी कहते थे, जी कहते थे, दादाजी, पिताजी, माताश्री। आज तो पिता को भी यार, मम्मी को भी यार, भाई को भी यार, पति को भी यार। अब भैया ये यार है कौन, पता तो लगे। जो वेश्याओं के पति होते हैं उनको यार कहते हैं, लेकिन हम तो माता पिता को भी यार कह रहे हैं, भाई बहन को भी यार कह रहे हैं, यार दोस्तों को भी यार कह रहे हैं, अब तो गुरुओं को भी यार कहने लग गए। महानुभाव, ये हमारे जीवन में जो संस्कारों की कमी है, उन संस्कारों के कारण हम परेशान हैं, दुखी हैं। अगर माता पिता के साथ बच्चे का मनमुटाव हो गया है तो कहीं ना कहीं दोनों की कमी है। बच्चे में संस्कारों की कमी है। अरे जब तुम छोटे थे,
वो तुम्हें डांटते थे, तुम्हें अच्छा लगता था, और अगर वो रूठ जाते थे तो कहते थे माँ रूठ गई, मेरे से बोलो तब कुछ खाऊंगा। और अब बड़े हो गए, उन्होंने कुछ डांट दिया तो तुम क्या बन गए? याद रखना, तुम छोटे हो, तुमने अगर अपने आप को बड़ा मान लिया, यही तुम्हारी मूर्खता है। अरे पिता, माता पिता के सामने बड़े कैसे हो गए? रावण कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी माँ ने उसको खूब डांटा था कि तूने गलत कर दिया। नहीं मानी बात अलग है, लेकिन डांट, माता पिता को बड़े होने के बाद भी बच्चों को हाथ उठाने के, बच्चों पे हाथ उठाने का अधिकार है, लेकिन उस बच्चे पे आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी जी ने कहा है, गुरु ताड़ित कर सकता है शिष्य को लात मार के भी, लेकिन हर शिष्य को नहीं, जो उसका प्रिय होगा उस शिष्य को ताड़ित करेगा। अगर किसी बच्चे को पिता पीट रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं, टोक रहे हैं, तो याद रखना वो पिता तुम्हें चाहता है, वो तुम्हें चाहते हैं। हर किसी को नहीं टोका जाता है। राह में राहगीर तो हजारों मिलते हैं, राह में राहगीर तो हजारों मिलते हैं, उंगली हम उनकी पकड़ते हैं जो हमारे अपने होते हैं। मान बाप, हम अपने जीवन में अगर मन मुटाव पैदा कर रहे हैं तो उन मन मुटाव के कारण को तभी पकड़ लो, छोड़ो मत। अगर आप ज़्यादा टोका टाकी कर रहे हो तो ये आपके बड़प्पन में अभी कमी है। बड़ों को एक समय पर समझाना भी बंद कर देना चाहिए, जब तक सलाह न मांगे। ये बात याद रखना ही बहुत बड़ा काम है। बच्चा अपने सामने गलत काम कर रहा है, लेकिन क्या करें? तो भैया अब इंतज़ार करो, जब उसका हाथ जल जाएगा, ठोकर खा जाएगा, अकल आ जाएगी, फिर पूछेगा अब क्या करूं? अब एक काम कर, उस पे जा कर के नारियल का तेल लगा ले, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही चोट खाने पर कभी कभार ऐसा होता है, दिल पत्थर का करना पड़ता है। इसलिए माता पिता को बात बात में टोकना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ माता पिता को बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, और उसके साथ समय अनुसार परिवर्तन, और बच्चों में माता पिता को संस्कार भी देने चाहिए। अगर 9 गुरुजी कहा करते हैं 9 महीने की साधना है। जो माता गर्भवती हुई है, वो माता और वो पिता दोनों 9 महीने तक अपने जीवन को थोड़ा सा सावधानी से जी लें। 9 महीने अगर साधना कर लें तो 90 साल उनके सुरक्षित हो सकते हैं। 9 महीने अगर उन्होंने अपने बच्चे को संस्कार दे दिए, जैसे ही पति और पत्नी के साथ दोनों का मिलन होता है और संभोग की क्रिया होती है, अंतर मुहूर्त में संतान जीव पैदा हो जाता है, गर्भ में उत्पन्न हो जाता है, संतान उत्पन्न हो गई है। उस समय से लेकर के प्रसूति तक आपको बहुत सावधान रहना होगा। संस्कार प्रत्येक क्षण देने होंगे। ये संस्कार आपको जिंदगी भर काम आएंगे। अगर बच्चा आपसे मनमुटाव कर रहा है तो गलती कहीं ना कहीं माता पिता की है। 2 साल के बच्चे की थाली में आलू का पराठा आया कैसे? 8 साल की लड़की को छोटे छोटे कपड़े पहनाए किसने? बच्चा उल्टा माता पिता से बोला कैसे? उसकी संगति गंदी हुई कैसे? कहीं ना कहीं हमारा संस्कार देने का जो तरीका था, या वो संस्कार जो हमने दिए थे, उनमें कमी रह गई। और दूसरी बात, सबसे अनमोल की चीज़ जो है, अगर मन मुटाव हो गया है किसी पुत्र और पिता में, माता और बेटे में, या माता पिता के साथ बच्चों में, तो उस मन मुटाव को दूर कैसे करें? तो मन मुटाव करने का एक ही उपाय है, समझौता। समझौता कैसे होगा? समझौता होता है 2 व्यक्तियों में समझौता होगा जब दोनों के दोनों झुकेंगे। दोनों को झुकना पड़ेगा। अगर पिता कहें कि मैं नहीं झुकूंगा, वो मेरा बेटा है, मैं उसके सामने कैसे झुक जाऊं, तो याद रखना झुकना हमेशा बड़ों को ही पड़ता है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माता हो या पिता हो, झुकना तो बड़े को ही पड़ता है। और जब बड़ा झुक जाता है तो छोटा तो पानी पानी हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में सबसे अच्छा सूत्र है क्षमा। हमारे आचार्यों ने 15 दिन का प्रतिक्रमण दिया है, सुबह शाम का भी दिया है, पक्ष का दिया है, और
चौमास का 6 महीने का ये प्रतिक्रमण की व्यवस्था बनाई है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण करने के बाद आपस में क्षमा मांगो, जो बैर भाव हुए हैं, जो जीवों की हत्या हुई है, क्षमा मांग करके उस पाप को वहीं की वहीं बंद कर दो, खत्म कर दो। ऐसे ही अगर पिता और पुत्र में मनमुटाव हो गया है तो पिता और पुत्र दोनों आपस में अब समझौता कर लो, थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुकें, आपस में प्रेम के माध्यम से, झुकाव के माध्यम से, सरलता और सहजता के माध्यम से हम अपने इस मन मुटाव को, पिता पुत्र के टकराव को दूर कर सकते हैं। महानुभाव, अगर पिता और पुत्र का टकराव हो रहा है तो जो कारण बताए हैं उन कारणों को दूर कर लें। वही कारण अगर आप दूर करते हो तो वही उपाय बन जाएंगे और आप अपने जीवन में आनंद से जीवन जी सकते हो। और सबसे बड़ा जो सूत्र दिया था कि अपने जीवन में गृहस्थ जीवन से भी थोड़ा सा पीछे हटें, विरक्ति के साथ जीवन जिए। आसक्ति का जीवन आपको हमेशा परेशान ही करेगा। 50-60 साल के बाद साधु से जुड़ जाएं। घर वाले वैरागी के, धर्मात्मा के दुश्मन होते हैं। वो नहीं चाहते कि मैंने नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ने दूंगा। इसलिए घर छोड़ने वालों को इस मोह से तो लड़ना पड़ेगा। अपने अंदर विरक्ति रखें, थोड़ा आते जाते रहो, जिससे कि आपका वैराग बढ़ा रहे, आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सको, मन मुटाव खत्म हो सकें, आप अपने जीवन में गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास जीवन को अंगीकार कर सकें, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। इन्हीं शब्द श्रृंखलाओं के साथ कि आपका गृहस्थ जीवन आनंद में हो, मंगल में हो, बिना किसी मन मुटाव के साथ आप अपना जीवन जी सको, इन्हीं सब श्रृंखलाओं के साथ शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले दानदाता परिवार श्री चंद्रेश जैन बालावत, सन ऑफ भगवती लाल जैन उदयपुर, श्री सुरेश कुमार जैन बालावत उदयपुर, श्री निकुंज जैन सन ऑफ सुमत प्रसाद जैन नई दिल्ली।